अब इसमें देखेंगे राष्ट्रपति को देखेंगे। राष्ट्रपति में क्या होता है कि इसमें 62 में कार्यवाहक ये है जो कि जैसे उपराष्ट्रपति किसमें है, उपराष्ट्रपति वायु 65 द्वारा वो नियुक्त होता है। और जो राष्ट्रपति होता है कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान होता है और देश का प्रथम नागरिक भी होता है। ठीक है। और तीनों सेना का प्रमुख भी होता है। ठीक, तीनों सेना का प्रमुख है, देश का है। ये है पहला। संसद और विधानमंडल क्या रखेंगे, संसद मतलब किस में 79 में, और विधानमंडल का मतलब 168 में। ठीक है, 179 जिसमें संसद 80 राज्यसभा 81 लोकसभा। इसके बाद इसमें क्या है, ये संसद और विधानमंडल। ठीक है, तो इन लोग का क्या होना चाहिए, सदस्य नहीं होना चाहिए। यदि है तो उसको त्याग देना पत्र पड़ेगा। ठीक है। राष्ट्रपति का एज क्या होता है, योग्यता 35 साल का होना चाहिए। और लोकसभा के सदस्य की योग्यता उसको रखनी होती है। मतलब संसद का ना हो और विधानमंडल का ना हो, लेकिन लोकसभा का वो योग्यता रखे, योग्यता हो उसके पास। शपथ सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश लेता है। शपथ तुम्हारा, ठीक है, शपथ जो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश दिलाता है। अगर ये नहीं है न्यायाधीश, तो न्यायाधीश से छोटा में कौन है, वरिष्ठ न्यायाधीश कोई होता है वो। इनका वेतन जब 5 लाख होता है, टैक्स फ्री होता है। और ये त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं। नियुक्ति के पावर इसको पीएम जो कि 75 में है, राज्यपाल जो कि 153 में है, राज्यपाल पकानी पद कार्यपालिका निर्वाचन 53, 54, 55। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का करता है न्यायवादी, मतलब अटॉर्नी जनरल जो कि 76 में हो जाएगा, जो कि भारत के सर्वोच्च कानून अधिकारी होते हैं। इनका जो होता है कि मतलब कई साल तक रहते हैं, इनका कोई ठीक नहीं रहता है। वित्त आयोग 280, यूपीएससी चेयरमैन, राजदूत और नियंत्रण महालेखा जो 144 है, गवर्नर, इन सबका नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति ही करता है। चुने हुए एमपी एमएलए इसमें भाग लेते हैं, इनके मतलब कि इनके निर्वाचन के लिए है। इसमें 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होते हैं। एमपी एमएलए जो प्रस्तावक होते हैं, अनुमोदक मतलब ताली बजाने वाले होते हैं, वो 50 होते हैं। इनको ये बेटे 6 पाना अनिवार्य, अगर नहीं पाते हैं तो जुर्माना कौन सा, 1500 रुपये जुर्माना राशि इनको मतलब देना पड़ता है। अब देखेंगे ये मतलब इनका जो वोट होता है उसमें एकल प्रणाली का वोट दिया जाता है, एकल प्रणाली में दिया जाता है। ठीक है। अब देखो क्या होता है कि इसमें अध्यादेश कैसे जारी होता है वो देखेंगे, उसमें अध्यादेश जारी कैसे होता है। ठीक है। प्रस्ताव कैसे पारित होता है वो देखना है। जैसे 1/4 बहुमत से पारित होगा, प्रस्ताव कोई पारित होगा, राष्ट्रपति को जाएगा 14 दिन में, उसके पहले सूचना दिया जाता है 14 दिन पहले। फिर राष्ट्रपति के पास जाएगा, फिर राष्ट्रपति सदन में आयोग सफाई देने के लिए सदन बी में जाता है। फिर वहाँ से 2/3 बहुमत से पारित होता है। पारित होने के बाद फिर वहाँ से जाता है सदन सी में जाता है, और वहाँ से जांच होता है। जांच होने के बाद वहाँ से फिर सदन सी में फिर जाके वहाँ पे फिर 2/3 बहुमत से पारित अगर होता है, अगर पारित हो गया तो वहाँ पे कोई भी हो प्रस्ताव पारित हो जाती है। ठीक है। जो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को जो वेतन मिलता है, ये संचित निधि द्वारा मिलता है, ये याद रखेंगे। ठीक है। संचित निधि कोष एक होता है, उसके द्वारा ये होता है। हम लोग इसके पहले ही पढ़ चुके हैं। जो कर कितना था, 265 में कर था, 266 में संचित कोष था। जो भारत राज्य एवं लोक लेखा समेकित कोष इसमें होता है। संचित कोष इसमें 266 में है। 67 में क्या है, आकस्मिक निधि था। ठीक है। 65, 66, 67 याद होना चाहिए। मंत्रिमंडल में विरुद्ध अविश्वास पारित तो मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश हेतु न्यूनतम अगर मंत्रिमंडल का कोई भी विरुद्ध अगर मंत्रिमंडल का बात हो रहा है। ठीक है। मंत्रिमंडल यानी कि पीएम साइड वाला, सॉरी, हाँ। तो अगर वहाँ में कोई भी अगर वो करना है, प्रस्ताव पेश करना है, तो उसमें 50 सांसदों के समर्थन की आवश्यकता होती है। ये चीज़ ध्यान रखेंगे। अब हम लोग चलेंगे यहाँ पे राष्ट्रपति का और चीज़ बचा है कि महाभियोग कैसा है, मतलब एक अर्धनायिक प्रक्रिया कैसा है, अर्धनायिक है, कैसा है, अर्धनायिक है। राष्ट्रपति का जो पोस्ट होता है 6 महीने ज़्यादा खाली नहीं होता है। इसका भी एज क्या होता है, वही 35 वर्ष होता है। इसमें राज्यसभा का सदस्य होना चाहिए। इसमें राष्ट्रपति को लोकसभा का होना चाहिए, इसको राज्यसभा का सदस्य होना चाहिए। राष्ट्रपति लोकसभा का होता है। ठीक है। इसमें 20 प्रस्तावक 20 अनुमोदक होते हैं। निर्वाचन सारे एमपी होते हैं, इसमें एमएलए नहीं होते हैं। इसमें क्या होता है, देखो उपराष्ट्रपति ध्यान रखेंगे कि राज्यसभा से 12 उठाया जाता है, 12 लोग होते हैं, और लोकसभा से 2 लोग को लिया जाता है, लेकिन 2 लोग अब वो नहीं लिया जाता है, हटा दिया गया, याद रखेंगे। वेतन क्या है इसका, 4 लाख प्रति मंथ होता है। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन था, राज्यसभा का पदेन सभा ये होता है। और पद अनुपस्थिति में, ठीक है, पद अनुपस्थिति में क्या होता है, जैसे कि अगर कोई नहीं है, उपराष्ट्रपति के प्लेस पर नहीं है, तो कौन काम करेगा, पहला उपराष्ट्रपति, अनुपस्थिति में राष्ट्रपति का, तो उपराष्ट्रपति जाता है, उसके बाद मुख्य न्यायाधीश होता है और सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठ न्यायाधीश होता है। ये अगर होते हैं तो वो जाते हैं वहाँ पे।
राष्ट्रपति का पद खाली है तो। और राज्यसभा के विधेयक पर अगर मतलब राज्यसभा में अगर वो विधेयक चल रहा है उसमें मतदान का बराबर हो जाता है तो उपराष्ट्रपति वहाँ पे वोट यूज होता है वहाँ पे उसी का। और उपराष्ट्रपति संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं होता, इसी ध्यान रखने गया। पहला जो थे राधा कृष्णन थे। प्रधानमंत्री देखते हैं प्रधानमंत्री कुछ भी और रुकना नहीं है, बस बड़े डिस्टर्बेंस बहुत आएंगे लेकिन कुछ रुकना नहीं है। प्रधानमंत्री कार्यपालिका का वास्तविक यही होता है, मेन काम करने वाला तो यही होता है। ठीक है, इसकी एज क्या होती है, 25 साल होती है। पहला जो गैर पीएम था वो मोरारजी देसाई थे और पूर्ण गैर अगर पूछेगा तो अटल थे। गैर संसद को प्रधानमंत्री, जैसे अगर है संसद गैर संसद का है तो प्रधानमंत्री या मंत्री नियुक्त किया जा सकता है, लेकिन उसको 6 मंथ के भीतर किसी सदन का सदस्य बनना आवश्यक है, बनेगा। अगर गैर संसद है तो उसको बनाया जाएगा, लेकिन उसको 6 महीने के अंदर उसको लेना पड़ेगा। शपथ राष्ट्रपति द्वारा लेती है, नियुक्ति भी वही करता है। अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाए जाने वाले प्रथम जो है प्रधानमंत्री थे वो विश्वनाथ प्रताप सिंह थे। संसद कार्यपालिका की शुरुआत कहाँ से हुई थी, संसद कहाँ से हुआ था, ब्रिटेन से हुआ था। वास्तविक मुखिया कौन होता है, पीएम होता है। सबसे लंबा कार्यकाल जवाहरलाल नेहरू का तो पहले थे, ठीक है, फर्स्ट थे। आज़ादी के बाद जवाहरलाल नेहरू को शपथ दिलाई कि उनसे माउंट बेटन ने किया था। विश्व की प्रथम महिला पीएम जो थी भंडारन थी, जो कहाँ की, श्रीलंका की थी। पीएम की जो नीति आयोग का पदन होता है वही होता है, नीति आयोग होता है तो वो तो ये होता है, पीएम ही होता है नीति आयोग का। और होता है ये राजीव गांधी मतदान की इसने क्या किया था, 21 से 18 करवा दिया था। कौन सा 61वां संविधान संशोधन था वो 1989 द्वारा किया गया था। अब चलेंगे भारत का जो महान्यायवादी होता है जिसको अटॉर्नी जनरल बोलते हैं वो होते हैं, इसको 76 बोलते हैं, ठीक है। इसकी जो नियुक्ति है कौन करता है, राष्ट्रपति द्वारा होता है। भारत के पहले विधि अधिकारी इसको बोला जाता है। और सुप्रीम कोर्ट के जज द्वारा 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। मतलब ये कैसे नियुक्त होते हैं, सुप्रीम कोर्ट का जज होते हैं द्वारा होते हैं। एक 5 साल का सुप्रीम कोर्ट का अनुभव होना चाहिए या 10 साल का वकालत इनके पास होना चाहिए। मतलब इनके पास ये चीज़ होना चाहिए। भारत के पहले विधि अधिकारी यही होते हैं। संसद के कार्यवाही में भाग ले सकता है, बोल सकता है, लेकिन मतदान देने का भाग नहीं है। ये कहाँ क्यों कैसे बनते हैं, ये 5 साल के अनुभव वाले होते हैं। कौन, सुप्रीम कोर्ट की भाई, क्योंकि ये अटॉर्नी जनरल है इसीलिए। तो ये जज सुप्रीम कोर्ट के जज द्वारा 5 साल का अनुभव उनको होना चाहिए या 10 साल का वकालत किए हो वहाँ पे, ये चीज़ होना चाहिए। अब बोलते हैं राज्यपाल जैसे कि वो अपना वो राष्ट्रपति होता है, वैसे ये 35 साल संसद किसी सदन का विधानमंडल का सदस्य नहीं होना। जैसे उसमें क्या बोला था कि इसमें बोला था कि संसद और विधानमंडल का नहीं होना चाहिए, इसमें भी क्या होना चाहिए, ये संसद के किसी सदन या विधानमंडल का नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसमें शपथ राज्य के सुप्रीम कोर्ट के जज द्वारा शपथ कराया जाता है। इसमें क्या राज्य का ध्यान रखेंगे, नियुक्ति राष्ट्रपति के तहत, लेकिन शपथ राज्य के सुप्रीम कोर्ट यही करवाता है, ठीक है। और राज्यपाल के विरुद्ध देखो अब अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है, इसमें अभियोग नहीं चला सकते हैं। राज्य लोक सेवा अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति भाई कौन करता है, राज्यपाल करता है। हटाने की शक्ति किसको है, राष्ट्रपति के पास है। और विधानमंडल के सत्र में आहूत तथा उसका सत्रसान एवं विघटन करता है, तो यही राज्यपाल है। विधानमंडल के सत्र को, विधानमंडल समझ, विधानमंडल 168 वाला, हाँ, तो वही है। तो ये देखो क्या है ना, विधानमंडल के सत्र जो विधानमंडल भाई इसके अंदर में आएगा, तो विधानमंडल के सत्र को आहूत तथा उसका सत्रसान एवं विघटन करता है ये। अब ये राज्यपाल क्या है, राज्यपाल जो है राज्य में एज ए राष्ट्रपति का प्रतिनिधित्व करता है। समस्त राज्य विश्वविद्यालय का कुलपति है ये। राज्यपाल नियुक्त करता है किसका, महाधिवक्ता मतलब 165 हो जाए। जिला एवं सत्र न्यायालय के न्यायाधीश का भी करता है। और राज्य लोक सेवा आयोग अध्यक्ष एवं सदस्य का भी करता है। राज्य लोक सेवा के जो पदावधि होता है वो 6 वर्ष होती है, 6 वर्ष या 62 वर्ष होता है, जो कि पहले आए वही हो जाता है। राज्यपाल विधान परिषद के एवरेज 6 सदस्य को मनोनीत करता है, ठीक है। तो राज्यपाल विधान परिषद के एवरेज 6 सदस्य को मनोनीत करता है। और न्यायिक व्यवस्था इकाई एवं मौलिक अधिकार लागू करने की न्यायिक व्यवस्था इकाई एवं एकीकृत होती है। टोटल सुप्रीम कोर्ट प्रतिष्ठित है। मौलिक अधिकार लागू करने की शक्ति सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को है। अरे
सुप्रीम कोर्ट 25 मौलिक अधिकार लागू करने की शक्ति किसको है? मौलिक अधिकार लागू कौन करेगा? मौलिक अधिकार लागू कर हमेशा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ही तो करेगा। और के.एस. हेगड़े ऐसे थे जो हाई कोर्ट के जज थे एवं लोकसभा अध्यक्ष दोनों पद को भी करते हैं। मतलब हाई कोर्ट के जज भी रह सके हैं और लोकसभा के दोनों पद को शोभित किए हैं। अब देखो ये क्या है, सुप्रीम कोर्ट की जो स्थापना हुई थी ये थी 28 जनवरी को। तो 26 जनवरी नहीं, 28 जनवरी 1950 को हुई थी। और सुप्रीम कोर्ट का रिटायरी होता है वो 65 साल में होता है। इसमें 62 हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट का 65 होगा। 28 जनवरी 1950 की स्थापना हुई थी। जन याचिका की शुरुआत 1980 में सुप्रीम कोर्ट की पहल पर हुई थी। जन याचिका होती है, जन याचिका याद करके 1980 में होती है, सुप्रीम कोर्ट के तहत हुई थी। लोक विवाद जो मुकदमा वाला है का शुरुआत कौन सा पीएम जो है भगवती की थे, पीएम भगवती के द्वारा हुई थी। अमेरिका से लिया गया लोक थी तो पता ही हो जाना चाहिए। देखो पहले अगर पूछेगा सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है वो कौन होता है? लीला सेठ हो जाए, कहाँ की? हिमाचल प्रदेश का है, ठीक है। लेकिन अगर महिला का पूछेगा न्यायाधीश है, मुख्य नहीं, महिला न्यायाधीश कौन था? तो मीरा फातिमा बीबी थी। और अगर सुप्रीम कोर्ट का पहले न्यायाधीश अगर पूछेगा तो हीरा लाल था। तो पहले न्यायाधीश अगर पूछेगा हीरा लाल है, महिला में पूछेगा तो मीरा फातिमा है, और अगर मुख्य न्यायाधीश पूछेगा तो लीला सेठ हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद लीला सेठ हो जाएंगे। इसमें जो हाई कोर्ट का जो होती है, इसमें जो हाई कोर्ट की है, सर्वप्रथम हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी मुंबई, कलकत्ता और यहीं चेन्नई में हुई थी। ये चीज़ को यहाँ पे ध्यान रखेंगे। इसके बाद आते हैं, अब हम लोग चलते हैं संसद को देखते हैं, ठीक है। संसद क्या है? संसद में केंद्र प्रशासित में हाई कोर्ट स्थापना, संसद केंद्र प्रशासित में हाई कोर्ट की स्थापना करने की शक्ति है। अगर केंद्र प्रशासित में अगर है तो हाई कोर्ट स्थापित करने की शक्ति है। संसद को केंद्र प्रशासित में हाई कोर्ट स्थापना, जो इसे संसद है वो केंद्र प्रशासित जहाँ पे उसको हाई कोर्ट वहाँ पे बनाने की शक्ति है इसके पास है, ठीक है। अब संसद जो है दो, लोकसभा मतलब निम्न सदन हो जाएगा, राज्यसभा तो उच्च सदन हो जाएगा, स्थायी सदन ये। लेकिन राज्यसभा क्या होता है? स्थायी सदन होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसको देख लेते हैं हम लोग कि देखिए निम्न सदन में क्या होता है। इसकी जो होता है ये 6 तारीख को हुआ था, 6 मई 1952 में हुआ था, ठीक है। अब लेकिन अगर यहाँ पे देखा जाए तो ये होता 3 अप्रैल 1952 में हुआ था। 3 अप्रैल यहाँ पे, और ये हुआ था कितना पे? 6, ये 6 मई अप्रैल, माने कि राज्यसभा पहले बना, क्योंकि सबसे ऊपर साइड में अगर राज्यसभा रहेगा तो पहले राज्य बन जाएगा। तो 3 अप्रैल को बना है, फिर बाद में 6 मतलब 3 6 अगर 6 मई को बना है 1952 में। लेकिन बाद में देखा जाए तो दोनों की जो बैठक हुई थी वो दोनों की सेम हुई थी। 13 मई 1952 में तो पहली बैठक इसकी हुई थी। इसकी जो योग्यता होती है 25 वर्ष होती है और कार्यकाल 5 साल तक होता है। ये 30 साल तक होती है और राज्यसभा की कार्यकाल होता है 6 होता है, याद रखना। वर्तमान में समाज सदस्य 545 है, मैक्सिमम सीट पूछे तो 552 होती है, और 524 राज्य प्लस 19 केंद्र शक्ति होती है। यूपी में 81 सीट है, देखो। और इसमें क्या है, लोकसभा सदस्य निजी विधेयक पेश करने की सूचना अवधि क्या होती है? अगर लोकसभा सदस्य द्वारा है, अगर निजी, अगर मतलब इसमें क्या निजी विधेयक पेश करेंगे, तो निजी विधेयक अगर पेश करेंगे तो 1 महीना लगेगा भाई। उसकी सूचना अवधि होती है 1 महीना होती है, ठीक है। देखो लोकसभा से क्या होता है, 2 एंग्लो इंडियन, देखो वहाँ पे जो उपराष्ट्रपति का 12-2 वाला रेशियो था उसमें 2 जो लिए जाते हैं वो लोकसभा से लिए जाते हैं, जो कि अब हटा दिया गया है। तो ये 2 एंग्लो इंडियन जो कि राष्ट्रपति द्वारा लिया जाता था वहाँ पे, तो 104 संशोधन वहाँ पे हटा दिया, ठीक है, 2020 द्वारा। और लोकसभा का स्पीकर जो त्यागपत्र देता है, किसको देता है? लोकसभा को देता है। और इसमें जो लोकसभा का जो स्पीकर है वो त्यागपत्र देता है, लोकसभा को देता है, लोकसभा के उपाध्यक्ष को देगा, ठीक है। और लोकसभा का जो अध्यक्ष कौन होता है वो पीएम ही होता है, ठीक है। और पीएम किसको देगा? लोकसभा के उपाध्यक्ष को देगा। जो लोकसभा के अगर देखो लोकसभा जो अध्यक्ष होता है वो लोकसभा सत्र स्थगित करने की शक्ति है। वो लोकसभा है भाई, वो स्थगित कर भी सकता है, ठीक है। सर्वाधिक कार्यकाल किसका रहा? जो पहला स्पीकर थे कौन थे पहले? मालवंकर थे। लेकिन अगर पूछे सर्वाधिक कार्यकाल किसका था, बलराम झाखड़ का था, ठीक है। स्पीकर तो पहले मालवंकर थे और सर्वाधिक कार्यकाल किसका था? बलराम झाखड़ का था। लोकसभा में एलआईसी की स्थिति में वोट मतलब टाई की स्थिति में लोकसभा में अगर वोट टाई हो जाता है तो वोट डालने की अधिकार स्पीकर को है।
अगर लोकसभा में अगर टाई हो जाता है तो क्या करेंगे, राज्यसभा में तो भाई वहाँ पे तो उपराष्ट्रपति कबड्डी का पड़ जाएगा। अगर यहाँ पे क्या होगा, टाई होगा तो स्पीकर को है आर्टिकल 100 के 1 द्वारा होता है। 2 बैठकों में 6 मंथ का गैप नहीं हो सकता है। गणपूर्ति के लिए यहाँ पे 1/10 होता है, उस साइड का अगर देखा जाए तो 2/3 वहाँ पे होता है। ठीक है, इनका लोग का चुनाव की पद्धति होती है, एकल संगमनी होती है। प्रधान अध्यक्ष कौन, तो उपराष्ट्रपति होता है। 12 जो चॉइस देखो, राष्ट्रपति को यहाँ पे 12 चॉइस यहाँ होता है, 2 वहाँ से चॉइस किया जाता है जो कि हटा दिया गया है। और इसमें क्या होता है, राज्यसभा भंग नहीं होती है, स्थायी होती है तथा 2 वर्ष के बाद 1/3 सदस्य क्या होता है, रिटायर होते हैं। ये चीज़ ध्यान रखना है। कार्यकाल 6 होता है, बस इतना चीज़ ध्यान रखना है। और बताएं संयुक्त बैठक बुलाता कौन है, वो किसके पास पावर, किसके पास। हाँ, ये उनका है क्या? मतलब संयुक्त बैठक बुलाता है कौन, राष्ट्रपति बुला सकता है। संसद का कार्यवाही में फर्स्ट विषय जो होता है, हमेशा प्रश्नकाल होता है, वो 1 घंटा होता है। सेकंड कौन होता है, शून्यकाल होता है। शून्यकाल हमेशा 12 से 1 बजे के बीच में होता है। इसमें हमेशा मतलब मैक्सिमम 1 घंटा रहती है इसका। ठीक है, जब कोई जैसे महत्वपूर्ण डिस्कशन करना होता है तो हमेशा 1 घंटा के लिए ये चीज़ होता है। तो ये चीज़ यहाँ पे देख लेंगे। ठीक है, अब आते हैं हम लोग को देते हैं ये संसद भवन का हमेशा न्यू जो रखी गई थी वो की थी 1921 में रखी गई थी। कौन रखा था भैया, इसको देख लो नीचे, हर्बर्ट बेकर मतलब वो न्यू रखा था, बेकार रखा था। संसद भवन का जो रखा था बहुत बेकार था, लूट लिए थे उसको, भी लूट भी लिए थे, बेकार भी बनाए थे। लूटियंस और बेकर थे। ये राष्ट्रपति के भवन का डिजाइन भी इसने किया था, जो कि कहाँ पे, दिल्ली है, रायसीना के पहाड़ी पर है। यही तो माना जाता है, लूटियंस ने इसको किया था। उद्घाटन क्या था, 18 जनवरी 1927 को इरविन ने इसे उद्घाटन किया। 27 में बना कितने था, 21 में बन गया था और 27 में इरविन द्वारा इसका उद्घाटन कर दिया गया था। अब चलते हैं वित्त आयोग। अब इसमें तो वित्त आयोग देते हैं। वित्त आयोग में तो 280 में चीज़ें रखनी होंगी। वित्त आयोग जो पहला गठन था 1951 में होता है, चीज़ें रखेंगे। जब हमारा पहला संशोधन हुआ था 1951 में, वित्त आयोग का भी संशोधन हो गया था। इसके जो पहले जो अध्यक्ष थे वो के एन के सिंह थे और भारत। अब देखते हैं योजना आयोग, देखते हैं योजना आयोग कब हुई थी। योजना आया था 1950 में, कब आया था, 15 मार्च। योजना आया था, योजना बताओ, 5 का करके 15 मार्च बना दो, 15 मार्च। हाँ भाई तो भारत में जो योजना आया था 15 मार्च को बना था, 1950 में ला दिया गया था। इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे उसके प्रथम अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू थे, क्योंकि हमेशा जो योजना आयोग के होते हैं, जो अध्यक्ष होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, वो पीएम ही होते हैं। तो जवाहरलाल नेहरू उसके क्या थे, अध्यक्ष थे। इसकी जो योजना की जो स्थापना हुई थी केसी नियोगी द्वारा की गई थी। ठीक है, अब ये योजना पानी चलेगा नीति आयोग रहेगा। यो वाई से जाएगा कहाँ पे, नीति एन की तरफ जाएगा, एन। अब आते नीति आयोग जिसको हम लोग थिंक टैंक कहा जाता है। 1 जनवरी 2015 में योजना आयोग से नीति आयोग भी बन गया था। कब बना था ये, 1 जनवरी को 1900, वो क्या ना 15 मार्च 1950 था नीति आयोग बना। इसके जो फर्स्ट उपाध्यक्ष थे वो थे अरविंद पंगड़िया थे। इसके जो पनगड़िया थे, एनसीयू कौन थे, सिंधुजा खुल्लर थी। इसका जो प्रधान अध्यक्ष होता है वो पीएम होता है। ठीक है, उसके जो पहले अध्यक्ष होते हैं पीएम होते हैं। और राष्ट्रीय विकास परिषद याद चलो 6 अगस्त 1952 को था। अब देखो देखेंगे जो भारत के राष्ट्रपति के बारे में देखेंगे, इसमें क्या था, राजेंद्र प्रसाद थे 1950 से 52। ये तो 12 साल से पहले 50 से 52, इसलिए सबसे लंबा कार्यकाल अगर पूछेगा तो राजेंद्र प्रसाद का होता है। सर्वपल्ली तो सेकंड में आ गया, पल्ली सेकंड, राजेंद्र प्रसाद का पल्ला आ गया, पल्ली। अब ये 2 बार उपराष्ट्रपति बने थे। पल्ली मतलब खुद में ल 2 बार है ल, तो इसलिए 2 बार उपराष्ट्रपति बने थे। इनको 5 सितंबर शिक्षक दिवस मनाया जाता है। दार्शनिक राष्ट्रपति भी थे ये। जाकिर हुसैन था, जा मतलब कार्यकाल के टाइम पे इतने इनका टाइम खत्म हो गया, चले गए तो टाइम में डेथ हो गए थे। बीबी गिरी ऐसे थे ना, मर गए तो इसीलिए कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे, उपराष्ट्रपति थे ये। ठीक है, और ये पूछा अलग से, आयरिश स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था और जेल भी गए थे। तो आयरिश स्वतंत्रता संग्राम में कौन, बीबी गिरी ने भाग लिया था। इधर तुल्ला आ गया, तुल्ला अब एकमात्र पूर्व सुप्रीम कोर्ट के जज थे ये। तुल्ला के सुप्रीम कोर्ट के जज बने थे, एकमात्र थे ये। हजतुल्ला क्या है, एकमात्र पूर्व सुप्रीम कोर्ट के जज थे ये। बीबी गिरी देखो बाद में क्या उपराष्ट्रपति थे पहले, फिर वो राष्ट्रपति बन गए। फरुखुद्दीन अहमद अली आ गए थे। अब ये फरुखुद्दीन अहमद अली कार्यकाल के टाइम पे इनकी डेथ हो गई। आपातकाल इनका सबसे ज़्यादा मोर अध्यादेश भी नहीं में जारी हुआ था। कार्यकाल में मर भी थे। आपातकाल और मोर अध्यादेश सबसे ज़्यादा अध्यादेश भी नहीं में जारी हुआ था। कुछ फारूक थे,
क्योंकि फ़ारूक मतलब रुका हुआ था, तो रुका हुआ था इसलिए आपातकाल ज़्यादा लगा था इनके में और मोर अध्यादेश जारी हुआ था। ठीक है, ये कोई मान नहीं है। देखो नीलम संजीव रेड्डी, तो ये पूछा था कैसेवें नंबर के, तो 6वें नंबर से ये चीज़ याद रखें। 6वें पे नीलम है, 6 नीलम, नीलम संजीव रेड्डी, तो नीला है तो 6 हो जाएगा। ठीक है, निर्विरोधी निर्वाचन, ये अब नीलम है, संजीव रेड्डी है ठीक है, संजीव है, तो ये रेडी है ना, मतलब ये हमेशा रेडी हैं। तो जब ये रेडी हैं तो ये पहले ऑफिस में चले गए, तो इन्हीं को निर्विरोध निर्वाचन मिल गया, तो इसलिए जीत गए यार। अब बाद में जब कोई आएगा तो जेल ही जाएगा ना, तो जेल ही आया था बाद में, जैल सिंह आए थे, तो कोई बाद में आएगा तो जेल ही आएगा। तो ज्ञानी जैल सिंह आए थे, वो पहले सिख थे, ये पुलिस में आए थे। ये क्वेश्चन हुआ था नीलम रेड्डी के जस्ट बाद को ना जेल गए थे ना वो, तो आएगा ये उसकी बात। अब आता है वैकेंट मन, ये सबसे ज़्यादा उम्र है, ब्रैकेट में बंद था इसीलिए वैकेंट मन, ये सबसे ज़्यादा उम्र दराज थे। इसके बाद है डॉक्टर शंकर दयाल जो थे 4th PM के साथ काम किए थे, 4 PM के साथ काम किए। शंकर जी है सबसे ज़्यादा काम किए, 4 PM के साथ काम किए थे। KP नारायण जो कि पहले दलित थे, और अब्दुल जाकिर हुसैन थे, ये मिसाइल मैन कहा जाता था। प्रतिभा पाटिल जो कि पहली महिला थी, इंपॉर्टेंट है, प्रतिभा जो पाटिल पहली महिला थी जो कि राजस्थान में इनका जन्म हुआ था। और जो राष्ट्रपति उम्मीदवार अगर पूछेगा पहले लेडी कौन सी था, लक्ष्मी सहगल थी, इंपॉर्टेंट है। राजकुमार कोविंद 2nd दलित थे। इसके बाद जो पंचायती के बारे में देखते हैं। ठीक है, पंचायती में क्या इंपॉर्टेंट है ये चीज़ देखना है पहले हम लोग को, इंपॉर्टेंट है। देखो इंपॉर्टेंट में ये चीज़ रखना है कि जैसे हम लोग पंचायती राज बनाना है, तो उसमें क्या है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देना, ये इंपॉर्टेंट है। तो लॉर्ड रिपन जो 1980 से 84 में इसका शासन कहाँ से था, 80 से 84 था, इंपॉर्टेंट है, 84 याद रखेंगे। तो 80-84 था ना। इसने क्या था, स्थानीय स्वशासन का इसको जन्मदाता कहा जाता है। ठीक है, ये स्थानीय स्वशासन का इसको जनक कहा जाता है। 1882 ईस्वी में जिला बोडो की इसने स्थापना की थी, इसीलिए इसको स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। गांधी जी, इनका पूरा जो मन था कि पंचायती शासन हो, इन्होंने ग्राम स्वराज की बात कही थी। ठीक है, चाचा भीमराव अम्बेडकर नहीं मान रहे थे, बाद में पूरा हुआ था। इससे बैठक हुई थी 2 अक्टूबर 1952 में एक बैठक हुई थी, फिर 2 अक्टूबर 1953 में हुई थी, 2 बार। एक बार सामूहिक रूप से बुलाया गया था, इसलिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम हुआ था। दूसरे में राष्ट्रीय प्रसार हुआ था। पहले उन्होंने सामूहिक बुलाए थे सबको कि सोचा कुछ हो जाएगा, नहीं हुआ। सामुदायिक विकास कार्यक्रम बुलाया गया। अब उसके बाद सोचा कि अब नहीं तो बड़का बुला दी, मतलब राष्ट्रीय बुला दी, तो राष्ट्रीय प्रसार सेवा बना, वो भी रद्द हो गया, ऐसे सफल हो गया। इसके बाद इंपॉर्टेंट याद करेंगे ऐसे सीधा देखो, बलवंत अशोक सिंह जब हो गया तो फिर थूक आने लगा, तो ये थुंगन। ठीक है, ये इसका 57 में है, 77 में है। ठीक है, 57, 77, फिर 9 ज़्यादा कितना था, 86, और ये 89 में था। ये वाला इसको याद रखेंगे। ठीक है, वो 89 में था। ठीक है, ये लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का जनक किसको है, बलवंत राय को ही कहा जाता है। ये सब लोकतांत्रिक को पूछे, अगर भारतवर्ष में पंचायती राज व्यवस्था का वस्तुकार कहा जाए तो बलवंत सिंह को कहा जाता है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का जनक भी इनको कहा जाता है। 3 स्तर इनका भी था। ठीक है, अब ये जो बन गया था तो इसको लॉन्च करना था। ग्राम पंचायत और जिला पंचायत, सब 3 स्तर, ग्राम पंचायत और जिला पंचायत ये था। भारत सरकार ने राज्य को अपनाने के लिए कहा। इसमें देखो ग्राम गांव का है, पंचायत भी है और जिला पंचायत भी है। तो भारत सरकार का अपना उसको 2 अक्टूबर 1959 कितने में 59 में राजस्थान के नागौर जिला में बगदरी बगीचा था समझो, तो बगदरी में वहाँ पे पहले सबसे किया गया। दूसरे आंध्र प्रदेश में किया गया था। तो जवाहरलाल नेहरू ने आंध्र प्रदेश में 2nd राज्य में पंचायती राज व्यवस्था बनाई। अशोक सिंह आ गए 1970, इनका 2 स्तरीय था। ग्राम न्यायालय के गठन का सुझाव उन्होंने दिया था। SC/ST का आरक्षण देने का भी सुझाव दिया था। सरकार लेकिन गिर गई थी। ये आगे फिर संवैधानिक उन्होंने दर्जा देने का सुझाव दिया था। ठीक है, कि इसको पंचायती को संवैधानिक दर्जा दीजिए। इनका भी 3 स्तर है। ग्राम न्यायालय के गठन का सुझाव, इन्होंने कहा कि ग्राम का न्यायालय होना चाहिए, अच्छा हुआ नहीं है, तो ग्राम न्यायालय ने किया था। और राज्य चुनाव आयोग का गठन का भी कहता है, राज्य चुनाव एक आयोग होना चाहिए, राज्य का भी अलग से चुनाव आयोग नहीं। तो ये चीज़ था 3 का। और इसके बताते हैं थुंगन, देखते हैं थुंगन वाले में क्या था कि 1999 में थुंगन वाले का था। अब थुंगन वाले में क्या हो जाएगा कि ये तुम्हारा ये 89 में राजीव गांधी द्वारा 64वां संविधान संशोधन विधेयक संसद को पेश किया गया, जिसमें लोकसभा पारित हुआ लेकिन राज्यसभा में पारित नहीं हो पाया था। बाद में 73वां संविधान संशोधन जब आया था हुआ, इसमें PV सिंह की संभावना थी। लोकसभा राज्यसभा 22 दिसंबर 23 दिसंबर 1952 को हुआ था। फिर इसके बाद 20 अप्रैल 1993 को संयुक्त राष्ट्रपति दोनों कर दिया था। बाद में 24 अप्रैल को 1993 में ये देश में लागू हो गया था। बाद में मनमोहन सिंह इसको 24 अप्रैल को 2010 में मतलब
बनाया जाएगा, इसकी घोषणा की थी। राष्ट्रीय पंचायती राज विकास राज्य दिवस कहा जाता है। अब 73वां संविधान संशोधन ये हो गया, ठीक है। अब इसमें क्या ये देखना है कि ये किस में है 73वां तुम्हारा ये था ना 243 से लेके ओ तक है। इनमें अनुसूची कौन सा 11वां है, विषय कितना है 29 ठो है, एज इसका 21 ठो होता है। देखो 21 देखो भर्ती कैसे होंगे, वो क्या क्या चाहिए। देखो ये 3 स्तरीय होता है, ठीक है। 1/3 महिला का आरक्षण है, 5 वर्ष का कार्यकाल होता है, भाग लेने के लिए 6 मंथ से अधिक निर्वाचन मतलब गैप नहीं होना चाहिए, सीट फुल होना चाहिए। SC/ST जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण है। हर गाँव में ग्राम सभा का गठन ग्राम सभा का गठन रहा है। ग्राम पंचायत की पहली जो सरपंच थी इम्पोर्टेंट है, छवि राजावत। छवि उसका छवि अच्छा बन गया तो छवि राजा की तरह आगे फीलिंग आने लगी, छवि राजा वाली आने लगी उसको। अब ग्राम पंचायत में क्या होता है, मिनिमम जैसे 200 होना चाहिए, जैसे 2 से अधिक होना चाहिए, वो तो एक ग्राम सभा हो जाता है, ठीक है। अब जैसे ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायत में क्या होता है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका 2 टाइप का होता है। तो इसमें वार्ड सदस्य, मुखिया, प्रधान आते हैं, तो कार्यपालिका सब कार्य करने वाले हैं। अगर न्यायपालिका में पूछे तो पंच और सरपंच आते हैं। इसके जो अधिकारी होते हैं वीडियो होते हैं। वीडियो के द्वारा मतलब उप प्रधान को पद से हटाने हेतु कम से कम 2/3, अगर उप प्रधान है कोई उसको हटाना है तो 2/3 सदस्य का समर्थन आवश्यक होना चाहिए। अब पंचायत समिति देखो, इसके जो अध्यक्ष होते हैं ब्लॉक पंचायत है, पंचायत यहाँ बैठे तो उसके प्रमुख होंगे मतलब अधिकारी को बीडीओ हो जाएंगे, बैंक क्योंकि ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होते हैं। अब जिला पंचायत में क्या होता है, इसमें इसके जो होते हैं CEO होते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होते हैं, सरकारी अधिकारी होते हैं। अब ये यहाँ से आर्टिकल यहाँ से पढ़ना है, पूरा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अब वो शहरी क्षेत्र आ जाएगा, इसमें नगर पंचायत, नगर परिषद, नगर निगम आ जाता है। अब पहले सबसे पहले कहाँ हुआ था, ये मद्रास के चेन्नई तमिलनाडु में हुआ था। 1687 से 88 के बीच में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना हुई थी। 87 से 88 थी, 29 सितंबर को बन गया था। अब देखते हैं 74वां में PM हुई था। वे भी दिसंबर 1992 को होते हैं, तो 20 अप्रैल को क्वेश्चन आंसर वहाँ भी हुआ था, यहाँ भी हुआ था। 73 वाला भी तो 1 जून 1993 को लागू हुआ था, वो 24 अप्रैल को लागू हुआ था, ठीक है। अब देखो इसमें क्या पढ़ना है, ये भी 9A में है। 74वां का भाई सहकारी समिति जो वहाँ पे है, इसमें क्या भाग 9A हो जाएगा। आर्टिकल 243 P से लेके Z तक पढ़ना है। इसमें अनुसूची 12वां था, वो 11वां था। इसमें 20 से 18 याद रखना है। 1/3 सीट इसमें 6 में गए बस, ये चरण ठीक है, वही सब हो जाएगा। जैसे नगर पंचायत है उसके चेयरमैन होते हैं, नगर परिषद है तो उसके अध्यक्ष होते हैं मेन, अगर नगर निगम है तो उसके मेयर होते हैं, ठीक है। नगर निगम नगर नप गए अध्यक्ष, नप पंचायत तो चेयरमैन। और देखो ये P से हो जाएगा। P वाले में परिभाषा नगर पालिका गठन है। पहले परिभाषा PQR, आ से संरचना, रचना असरचना, ऐसे वार्ड समिति ETC गठन हो जाएगा। T से आरक्षण, SC/ST महिला की बेटा सीन इसमें है, ठीक है। U में कार्यकाल है, यू मेरा कार्यकाल है, ठीक है, 5 वर्ष का। योग्यता B में क्या है, योग्यता है। B मतलब योग्यता, ये इसमें भी मतलब योग्यता, वो वाला योग्यता, आपकी योग्यता है कि नहीं, कर पाएंगे नहीं पाएंगे, B वाले में दिया हुआ है। W वाले में शक्तियाँ दिया है, ठीक है। अब W वाले में 18 विषय पे शक्तियाँ हैं, तो W वाले में ये W मतलब शक्तियाँ हो जाएगा। W की शक्ति, W की शक्ति, W की शक्तियाँ W वाले की हो जाएगा। X मतलब टैक्स हो जाएगा, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट देख रहे हैं, जैसे कि कौन सा वैधानिक निकाय है जिसका मतलब उल्लेख है, जिसका उल्लेख तुम्हारा आर्टिकल में नहीं हुआ है, मतलब उसमें नहीं हुआ है। जैसे कि ओबीसी राष्ट्रीय योजना है, जो कि 102/2018 संशोधन बनाया गया था। राष्ट्रीय मानवाधिकार से भी ये सब क्या होता है, प्रतिभूति नियम है 1988 वाला, ये सब वैधानिक निकाय है। भारत सरकार में शीर्षतम कार्यकारी अधिकारी कैबिनेट सचिव होता है। भारत सरकार में जो शीर्ष पर है और वो कार्यकारी है अधिकारी, तो कौन है इस समय, वो कैबिनेट सचिव होता है। पदक्रम क्या यूपी में, कैबिनेट सचिव, प्रमुख सचिव, संभागीय आयुक्त, सचिव संभालिए, फिर कुछ आयुक्त आएंगे संभागीय वाले, सिर्फ कलेक्टर होता है।
फर्स्ट लोकायुक्त संस्था कौन सी? लोकायुक्त कहाँ से आया था? पहले महाराष्ट्र में पहले था क्या तथा लोकायुक्त हरियाणा राज्य में नहीं है, ये भी चीज़ ध्यान रखेंगे। भारत जैसे देशों के लिए उपयुक्त संघवाद है सहकारी संघवाद होता है। कौन सा है? सहकारी संघवाद है। अंतरिम सरकार गठन 1946 में 2 सितंबर 1946 को हुआ था। उसके उपाध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। गृह मामले सूचना प्रसारण मंत्री कौन था? बल्ले 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 मुझे सूचना मिल गई, मुझे प्रसारण करने आई टी में चलाऊँगा। बल्ले बल्ले मैं सब गृह में घर भी संभाल लूँगा। बल्ले बल्ले घर संभाल लूँगा, IT चलाऊँगा, प्रसारण भी कर लूँगा, फैला दूँगा, रेडियो वाला काम सब करूँ। बल्ले बल्ले। ये फर्स्ट भारत के गृह मंत्री भी रहे हैं। रक्षा मंत्री कौन है? रक्षा के लिए बल चाहिए तो बल वाले मतलब बलदेव सिंह थे। श्रम मंत्री श्रम कौन करेगा? जगजीवन, पूरा जीवन ही श्रम कर रहा है, श्रम में ही बीत जा रहे हैं हम लोग का, तो जगजीवन के श्रम मंत्री बनेंगे। रेलवे एवं परिवहन मंत्री कौन है? आसफ अली। आओ साफ करते हैं रेलवे पर, तो रेलवे और परिवहन को साफ कौन करेगा? आसफ अली करेंगे। ठीक है, अब हो गया, जगजीवन तक हो गया, जीवन पूरा श्रम में बीत गया, ये साफ करे वो। भारत स्वतंत्रता के समय 665 रियासतें थी, ठीक है, आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त मौजूद थी। बालेश्वर स्वतंत्र में एक्स्ट्रा क्या क्या हुआ था वो भी याद कर लेते हैं। DPSP जोड़ा गया था। 39 का क, सामान्य न्याय निःशुल्क विधि, ये सब 39 का क वाले इसमें जोड़ा गया। 43 का क भी जोड़ा गया था, इसमें उद्योग और अन्य उपक्रमों के कर्मकारों की भागीदारी भी इसमें है। 48 का क भी इसमें है, इसमें पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन एवं वन तथा वन्य जीवों की रक्षा। जो पहले PM थे जवाहरलाल नेहरू ने 14 अगस्त 1947 की मध्यरात्रि को 1947 की मध्यरात्रि को नियति के वादा मतलब ट्रस्ट विथ डेस्टिनी करके शीर्षक करके भाषण संसद संविधान सभा में दिया। तो संविधान सभा में PM ने 14 अगस्त को 15 अगस्त को नहीं, उससे एक दिन पहले ट्रस्ट करो विथ डेस्टिनी मतलब कि आप नियति से वादा किया शीर्षक नामक संसद संविधान में इसको बोला, उन्होंने संबोधित किया।